जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पढ़ेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 राजनीति विज्ञान पर, यानी पॉलिटिकल साइंस पर। आज इसमें हम बात कर रहे हैं हाल ही में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने बोर्ड परीक्षा 2021 में इसमें क्या सिलेबस के अंदर संशोधन है वो किया गया है, यानी कौन से टॉपिक है वो इसमें से हटा दिए गए हैं, या यूं कहूं भी किन टॉपिक को कोरोना हो गया है। तो यानी आपको अब 2021 के लिए पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस भी अन्य सब्जेक्टों की तरह 40% है वो कम कर दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब बच्चों को जानकारी है, राजनीति विज्ञान विषय है जो आपका ये दो खंडों में बंटा हुआ है, खंड ए और खंड ब। खंड ए में आपके दिया गया है राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाएं, और खंड ब में दिया गया है भारत में शासन एवं लोकतंत्र, यानी खंड ए और खंड ब। खंड ए भी बोर्ड परीक्षा में 40 नंबर का आएगा और खंड ब भी बोर्ड में 40 नंबर का आएगा। इसमें भूगोल विषय की तरह अंक विभाजन में कोई त्रुटि नहीं है। अंक विभाजन पर भी हम साथ में बात करेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए, आपका जो खंड ए है पॉलिटिकल का, वो 4 यूनिट में बंटा हुआ है। हर यूनिट आगे छोटे छोटे चैप्टर के अंदर बंटी हुई है। खंड ए के अंदर 4 यूनिट है, 1, 2, 3 और 4, और खंड ब में भी 1, 2, 3 और 4 यूनिट है। तो सबसे पहले बात करते हैं खंड ए की पहली यूनिट का। पहली यूनिट जिसका नाम है प्रमुख अवधारणाएं, जिसमें आपका पहला लेसन है न्याय। ये जिंदा है, यानी इसको डिलीट नहीं किया गया है। दूसरा चैप्टर है आपका शक्ति, सत्ता और वैधता। ये भी जिंदा है, यानी इसको भी रिमूव नहीं किया गया है। तीसरा जो टॉपिक है आपका, ध्यान दीजिए, जो लेसन है आपका रिलीजन्स का, धर्म का जो टॉपिक है उसको हटा दिया गया है, यानी ये कोरोना पीड़ित हो गया है भाई। तो यानी ध्यान दीजिए, पहली यूनिट में कौन सा चैप्टर अब आपको तैयार नहीं करना है बोर्ड परीक्षा के लिए, वो है तीसरा टॉपिक जिसका नाम है पहली यूनिट का धर्म। चौथा टॉपिक है आपका स्वतंत्रता और समानता। ये जिंदा है भाई। तो यानी फर्स्ट यूनिट से आपको 2 और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा लेसन तैयार करना है। धर्म वाला जो चैप्टर है, अब इस साल की बोर्ड परीक्षा में इस टॉपिक में से प्रश्न है वो नहीं आएंगे। ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिए। दूसरी यूनिट की बात करते हैं, और दूसरी यूनिट का नाम है आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं, और ये यूनिट आपके 3 लेसन में बंटी हुई है। इन 3 लेसन की बात करें तो जो आपका पहला लेसन है राजनीतिक समाजीकरण, ये भी जिंदा है। दूसरा लेसन है राजनीतिक संस्कृति, ये लेसन भी जिंदा है। और तीसरा है राजनीतिक सहभागिता, ये यूनिट भी यानी लेसन भी जिंदा है। इसका मतलब इकाई 2 से कोई भी चैप्टर नहीं हटाया गया है। इसमें 3 चैप्टर है और तीनों ही जिंदा है। और इकाई 2 है, ये भी पहली की तरह 10 नंबर की है। इकाई 1 है, उसमें भी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर के प्रश्न आएंगे, और इकाई 2 में भी 10 नंबर की ये यूनिट है वो रहेगी। आगे बात करते हैं तीसरी यूनिट। खंड ए की जो तीसरी यूनिट है, यानी राजनीतिक विचारधाराओं की बात करें, जिसमें आपको पता है उसमें उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद और गांधीवाद है। इस पूरी यूनिट को हटा दिया गया है, इस पूरी यूनिट को खत्म कर दिया गया है, यानी ये यूनिट मारी जा चुकी है। चारों के चारों चैप्टर ही मर गए हैं। कौन सी? तीसरी यूनिट के। तो ध्यान दीजिए, पॉलिटिकल साइंस में खंड ए का जो तीसरा इकाई वाला जो हिस्सा है, यानी चैप्टर 1 से 4, उन सभी को रिमूव कर दिया गया है। 2021 बोर्ड परीक्षा में इसमें से अंक नहीं आएंगे, यानी 0 नंबर की ये यूनिट हो गई है। पढ़ लिया है पहले तो कोई दिक्कत नहीं, भविष्य में काम आएगी ये चीजें। आगे बात करें चौथी यूनिट की। चौथी यूनिट आपकी इस पूरी पाठ्य पुस्तक में सबसे बड़ी और सबसे महंगी यूनिट है। ये यूनिट 20 नंबर की है, ध्यान दीजिएगा, 20 नंबर की यूनिट है। और यूनिट का नाम है भारतीय राजनीति के उभरते आयाम, और इसमें पांचों के पांचों चैप्टर यानी पांचों चीजें जिंदा है। चौथी यूनिट में आपके इकाई 4 में आपके टोटल 5 लेसन है।
नियोजन और विकास यानी नीति आयोग, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, भारत और वैश्वीकरण, नवीन सामाजिक आंदोलन, सामाजिक और आर्थिक न्याय और महिला आरक्षण का ये इसके अंदर चैप्टर है। ये सभी के सभी है वो इस साल भी बोर्ड परीक्षा में शामिल है। तो ध्यान दीजिए खंड ए में क्या परिवर्तन है। खंड ए के अंदर इकाई 1 का तीसरा चैप्टर धर्म है वो हट गया है। 2 में कुछ नहीं हटा है। तीसरी यूनिट है जिसके 4 चैप्टर हैं, चारों के चारों हट गए हैं। चौथी यूनिट है वो पूरी की पूरी जिंदा है। तो यानी दूसरी और चौथी यूनिट में कोई संशोधन नहीं है। पहली यूनिट का एक चैप्टर धर्म वाला कम हुआ है और तीसरी यूनिट के चारों चैप्टर ही इस साल बोर्ड परीक्षा के लिए हटा दिए गए हैं। तो अंक की बात करें, पहली यूनिट 10 की, दूसरी यूनिट 10 की और चौथी यूनिट 20 की। तो यानी 10, 10, 20 और 20 40, यानी खंड ए भी आपका 40 नंबर का रहेगा और खंड ब भी आपका 40 नंबर का रहेगा। बात करते हैं खंड ब की पहली यूनिट जो कि 10 नंबर की यूनिट है। इसमें 3 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है भारत के संविधान की विशेषताएं। यह चैप्टर जिंदा है यानी आपको पढ़ना है अच्छे से। भारत के संविधान की विशेषताएं आपको पढ़नी है। दूसरा जो टॉपिक है इसमें मूल अधिकार, नीति निदेशक और मूल कर्तव्य, इन तीनों ही टॉपिक को यानी लेसन 2 को हटा दिया गया है। तो ध्यान दीजिए खंड ब की यूनिट 1 का दूसरा चैप्टर है जो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निदेशक तत्वों का चैप्टर था, उसको रिमूव कर दिया गया है इस साल की बोर्ड परीक्षा के लिए। तीसरा है भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व, ये शामिल है। यानी इकाई 1 खंड ब इकाई 1 का पहला और तीसरा चैप्टर जिंदा है और दूसरा चैप्टर है वो मर गया है। आगे बात करते हैं दूसरी यूनिट। ये दूसरी यूनिट भी इस साल बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर की रहेगी और इसमें टोटल 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर अगर बात करें इसका है संसद, लोकसभा और राज्यसभा। संसद, लोकसभा और राज्यसभा यानी ये चैप्टर जिंदा है यूनिट 2 का। और दूसरा चैप्टर है संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति निर्वाचन और शक्तियां, प्रधानमंत्री स्थिति और कार्य। इस यूनिट को इस साल बोर्ड परीक्षा के लिए हटा दिया गया है। ध्यान दीजिएगा इकाई 1 का भी दूसरा चैप्टर हटा है और इकाई 2 का भी दूसरा चैप्टर इस साल बोर्ड परीक्षा के लिए हटा दिया गया है। इसी प्रकार तीसरा जो यूनिट चैप्टर है आपका वो है न्यायपालिका, जिसमें हम सर्वोच्च न्यायालय का गठन, कार्य और न्यायिक पुनरावलोकन की बात करते हैं। ये चैप्टर जिंदा है यानी दूसरी यूनिट का तीसरा लेसन भी जिंदा है। और चौथा जो लेसन है वो है राज्य स्तरीय और स्थानीय शासन यानी 73वें और 74वें संविधान संशोधन के संदर्भ में वर्तमान स्वरूप का जो अध्याय है इसको हटा दिया गया है। यानी दूसरी यूनिट से 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं आपके, दूसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर हटा दिया गया है खंड ब में। आगे बढ़ते हैं और इकाई 3 की बात करते हैं। इकाई 3 है आपकी भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों वाली जो यूनिट है, जिसमें टोटल 4 चैप्टर हैं। जिसमें पहला चैप्टर है आपके जातिवाद और सांप्रदायिकता का, ये सिलेबस में रखा गया है, इसको नहीं हटाया गया है। जबकि दूसरा है क्षेत्रवाद एवं भाषावाद, इस टॉपिक को 2021 की बोर्ड परीक्षा से हटा दिया गया है। ध्यान दीजिए इकाई 3 का लेसन 2 क्षेत्रवाद और भाषावाद को हटा दिया गया है। तीसरा है आतंकवाद, राजनीति का अपराधीकरण और भ्रष्टाचार, ये चैप्टर जिंदा है यानी इसे सिलेबस में रखा गया है। और चौथा लेसन है गठबंधन की राजनीति, इसे भी सिलेबस के अंदर रखा गया है। तो इकाई 3 में टोटल 4 टॉपिक यानी चैप्टर आप पढ़ते हो, जिनमें से पहला, तीसरा और चौथा जिंदा है। दूसरा चैप्टर है इकाई 3 का वो मर गया है। अब बात करते हैं आगे इकाई 4 की जो कि 12 नंबर की है और इकाई 3 है वो 8 नंबर की है इस साल की बोर्ड परीक्षा में। और इकाई 4 पुनः बताऊं 12 अंक की है। खंड ब के अंदर ये 20 अंक की थी और खंड ब में ये 12 अंक की है। और इस यूनिट में भी 4 लेसन है यानी 4 बड़े टॉपिक आप पढ़ते हो, जिसमें से पहला है भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं और गुट निरपेक्षता, ये सिलेबस से हटाया नहीं गया है यानी चैप्टर 1 है, ये जिंदा है चौथी यूनिट का। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ एवं विश्व
शांति स्थापना में इसके योगदान की अगर बात करें, ये चैप्टर भी जिंदा है। यानी इकाई 4 के पहले और दूसरे आप चैप्टर को हो या टॉपिक को हो, वो दोनों जिंदा है। बात करें तीसरा है भारत के पड़ोसी देशों से संबंध, जिसमें पाकिस्तान, चीन और नेपाल के साथ भारत के संबंधों की बात थी, इसको रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और इकाई 4 का चौथा चैप्टर है क्षेत्रीय संगठन, जिसमें आसियान और सार्क के बारे में आप पढ़ते हो, उसको भी सिलेबस से हटा दिया गया है। तो ध्यान दीजिए, ये था आपका राजनीति विज्ञान विषय के खंड ए और ब में कौन कौन से टॉपिक या चैप्टर हटा दिए गए हैं, उसकी एक सामान्य जानकारी। ध्यान दीजिए, खंड ए भी 40 अंक का है, खंड ब भी 40 अंक का, यानी बोर्ड परीक्षा का जो पेपर होगा आपका वो 80 नंबर का होगा। 20% अंक हैं वो अलग अलग गतिविधियों के विद्यालय से जाएंगे और 100 नंबर आपको बोर्ड परीक्षा के अंदर टोटल जो हो गया 80 नंबर का बोर्ड पेपर लेगी और 20 नंबर है वो विद्यालय से सत्रांक के रूप में भेजे जाते हैं। तो टोटल 100 नंबर का, यानी अंक विभाजन की अगर हम बात करें तो अंकों में किसी प्रकार की पेपर में कटौती नहीं की गई है। 80 नंबर का ही पहले पेपर होता था, 80 का ही अब होता है। अब कई बच्चों के कंफ्यूजन हो सकता है भी भूगोल में तो 56 नंबर का बोर्ड का पेपर होगा, ये 80 का क्यों होगा? तो आप समझ गए होंगे। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है बताना चाहूँगा, इसमें क्या है, इसमें प्रैक्टिकल का पेपर नहीं होता है, जबकि भूगोल में 30 नंबर का प्रैक्टिकल का पेपर होता है, इसलिए वहां 56 नंबर का ही बोर्ड के अंदर पेपर होता है। ये इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता, राजनीति विज्ञान, हिस्ट्री, इन सब्जेक्ट में। तो जिनमें प्रैक्टिकल नहीं होता उनमें बोर्ड का पेपर 80 नंबर का होता है। जिन सब्जेक्ट में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यानी पेपर भी होता है, उनका बोर्ड पेपर है वो 56 नंबर का ही लेता है। तो ये था आपका राजनीति विज्ञान का। एक बार पुनः आप समरी रूप में देखें, इकाई 1 से एक चैप्टर धर्म वाला कम हुआ है, इकाई 2 को में से कुछ नहीं हटाया गया है, 3 नंबर इकाई पूरी तरह से हटा दी गई है। पूरे सिलेबस की अगर हम बात करें, तीसरी यूनिट खंड ए की ऐसी है जो पूर्ण रूप से हटा दी गई है, बाकी में कुछ चैप्टर या टॉपिक कम किए गए हैं। चौथी यूनिट ये पूरी की पूरी जिंदा है, ठीक है। तो खंड ब में बात करें तो फर्स्ट इकाई में सिर्फ दूसरा चैप्टर कम किया है, पहला और तीसरा जिंदा है। दूसरी यूनिट की बात करें तो इसमें पहला और तीसरा चैप्टर जिंदा है, दूसरा और चौथा चैप्टर है यानी टॉपिक है वो हटा दिए गए हैं। तीसरी यूनिट की बात करें तो 4 चैप्टर में से पहला, तीसरा और चौथा जिंदा है, दूसरा चैप्टर है वो हटा दिया गया है इकाई 3 से, जो कि 8 नंबर की है। इकाई 4 जो कि 12 नंबर की है, इसमें पहला और दूसरा चैप्टर जिंदा है, तीसरा और चौथा जो चैप्टर है पड़ोसी देशों के साथ और क्षेत्रीय संगठन का, वो यहाँ से हटा दिया गया है। फिर भी आप किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा, मैं आपके प्रश्नों के जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा। तो ये था बच्चों 2011 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के हिसाब से जो 40% सिलेबस कक्षा 12 में कम किया गया है, उसकी एक जानकारी आपको, ताकि बच्चों को अच्छे से ये चीज़ है वो क्लियर हो जाए। ध्यान दीजिए, ये बात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर BSc की हो रही है। अन्य जो स्टेट बोर्ड के विद्यार्थी इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो बताना चाहूँगा, हर स्टेट है वो अपने अपने हिसाब से सिलेबस को रिड्यूस कर रही है, कम कर रही है। आज हमने जो बात की ये राजस्थान राज्य के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने कक्षा 9 से 12 के अंतर्गत कक्षा 12 के पॉलिटिकल में जो कम किया हुआ सिलेबस था उसकी जानकारी आज हमने यहाँ पर प्राप्त की है। उम्मीद करता हूँ आप अवश्य इससे लाभान्वित हुए होंगे। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।